पांचवा में आए हैं। 1 2 3 4 को मैं बताया था, 3 को आप लोग बनाए, वेरी गुड। चौथा को मैं बताया था, पांचवा को मैं बता देता हूं। प्रश्न बताओ क्या है। हाँ, पांचवा प्रश्न बताओ। अरे एक दूसरे का शकल देखते रहो, कोई एक बोल दिया करो ना। तंबू यदि हम बना रहे, तंबू मतलब जैसे ग्राउंड में कुछ लोग ऐसे तंबू तान के नहीं बैठे रहते हैं, मंगैया लोग जानते हो, वो कहीं भी जा रहे थे फिर तंबू तान के बैठते हैं ना। लेकिन उन्होंने जो तंबू बनाया है उसका आकार कौन सा आकार का है? शंक्वाकार। शंक्वाकार मतलब शंकु, ठीक। अब उन्होंने जो तिरपाल लगाया है वो तिरपाल का मूल्य 1 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का कितना बोला है? 12.50 रुपए। कितना बोले? लागत मूल्य कितना है बोले है प्रति वर्ग मीटर? 70 रुपए। अब सुनो बात, यदि हमको 1 वर्ग मीटर का प्राप्त हुआ है 70 रुपए, तो हमको पूरे के पूरे शंकु के लिए यदि कपड़ा मिल जाए, पूरे शंकु के कपड़ा कहने का मतलब तिरपाल, तो हम 70 से उसको कर देंगे गुणा, पूरा का पूरा राशि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पूरा कपड़ा है क्या? तो आपको मैं बताया था यदि तंबू लगता है तो तंबू लगेगा तो कपड़ा कहां से कहां लगेगा? ऊपर से यहां तक नीचे तक। नीचे में रहेगा क्या? कपड़ा केवल कहां लगेगा? ऊपर। तो केवल ऊपर में लग रहा है, तो मुझे बताओ वो शंकु का क्या होगा? वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा कि आयतन होगा? बस इतना ही करना है। अब वक्र पृष्ठ के लिए हमको सूत्र चाहिए। क्या होता है वक्र पृष्ठ सूत्र? पाई आर एल। अब प्रश्न में एक चीज और दिया है कि हमको निकालना है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, मतलब उस तंबू का हमको क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, तिर्यक ऊंचाई के लिए हमको त्रिज्या दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है? अब ऊंचाई भी दे दिया है, त्रिज्या भी दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है? एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो पूरा का पूरा चीज हमको प्रश्न में ही मिला है। आपको क्या करना है सुनो, प्रश्न नंबर कौन सा है? 5वां। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, ऊंचाई को हम कैसे दर्शाते हैं? एच। कितना दिया है? 5 मीटर। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को किस दर्शाते हैं? आर से। कितना दिया है? 12 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर वर्ग इधर आगे क्या हो जाएगा? करणी। एच का मान कितना दिया हुआ है हमको? 5, 5 का वर्ग। आर का मान कितना दिया है? 12, 12 का वर्ग। तो एल बराबर करनी के अंदर में 25 धन 154, करनी के अंदर 169, और करनी 169 का मान कितना होता है बताओ? 13 मीटर। एक आंसर तो हमारा ये रहेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। अब शंक्वाकार तंबू के लिए आवश्यक तिरपाल, तिरपाल हम निकाल रहे, मतलब तिरपाल एक्चुअल में क्या है? उस शंकु के लिए क्या निकालना पड़ेगा बोले हम लोगों ने? वक्र पृष्ठ। तो आवश्यक तंबू के लिए आवश्यक तिरपाल, तंबू के लिए आवश्यक तिरपाल, तिरपाल मतलब ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। फिर आप समझ जाते ना, पाई आर एल। बताओ पाई का मान कितना होता है? आर का मान कितना दिया है? एल का मान कितना दिया है? वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है।
अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्ग मीटर की कीमत कितना है? क्योंकि ये क्या है पता है? ये टोटल जो दिया वो क्या है मुझे बताओ। नहीं, तंबू के लिए आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये तिरपाल के लिए हमको क्षेत्रफल मिला है। एक वर्ग मीटर के लिए कितना रुपए दिया है? 70। तो इतने वर्ग मीटर के लिए यदि हमको निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? 70 से गुणा किसको? ये जो टोटल मान है इसको। अब इसको मैं कटा क्यों नहीं रहा हूं, इसका रीजन क्या समझना। क्योंकि एक वर्ग मीटर तिरपाल का कीमत, तिरपाल का कीमत कितना है बताओ? 70 रुपए। ठीक है, तो हमको कितने वर्ग मीटर चाहिए? 22/7। एक काम करो, 22/7 रख के ना इसको आप पाई के रूप में रखे हो, ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगा। बड़े बड़े संख्या दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, इसको पाई के रूप में रहने दो। ठीक है, तो पाई के रूप में रखे नहीं तो अब इनको गुणा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो 12 गुणा 13 गुणा पाई वर्ग मीटर तिरपाल की कीमत निकालेंगे तो 70 गुणा 12 गुणा 13 गुणा पाई, तो 70 गुणा 12 गुणा 13 गुणा पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7। इससे क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दाम 70। ऐसे में पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि पाई का मान जब 22/7 रखेंगे तो ना ही 22 कटेगा, ना ही 12 कटेगा, ना ही 13। ठीक, पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। फिर आप सोचोगे कि सर उत्तर माना में इतना दिया है, इसमें तो इतना आ रहा है। तो पाई का मान जब अंत में रखेंगे ना, वो कुछ पैसे की कमी होती है, कुछ पैसे की, मतलब रुपए का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पैसे की कमी हो जाती है या ज्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में फिर सोचोगे, इसीलिए इसमें मान नहीं रखा था। पाई का मान 22/7 लास्ट में रखे। इससे क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दाम 70 कर जाएगा टोटल। गलती से यदि आप, गलती से नहीं मतलब यदि यहीं पर से आप मान रख के कटा के बनाए रहते हो तो भी जो आंसर आएगा वो सही ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास 10 गुना। अब इसको गुणा करते हैं, 12 गुना 13 गुना 22। चलो गुणा कर लेते हैं। 12 3 36 का 6, 12 एकम 12, 12 3 15 गुणा में 22, 22 गुनी 56 करते हैं। 2 छक्के 12 का 2, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 2 1 3, 2 3 4 3, और यहाँ पर का क्या बचा हुआ है? 0। मतलब 10 का क्या लिख देंगे? 0। कितने रुपए आया? 34,320 रुपए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब तंबू बनाने के लिए हमको कितना रुपए की जरूरत पड़ेगा? 34,320। ये यदि हम पॉइंट पे रखते हैं ना, मतलब 22/7 का मान कितना होता है? 3.14। तो यदि हम पॉइंट पे रखेंगे मान ना, तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बस एकदम ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 6। चल चल करी माँ बोल तो। क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? आयतन। चूंकि आयतन का सूत्र होता है 1/3। इधर देख पहले, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जैसे बेलन के आयतन का सूत्र हमने लिखा था ना, तो सीधा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई किए थे। इसमें एक्स्ट्रा क्या रहता है? 1/3। तो 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमको सबका मान मिला है, देखो 1/3। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 300। ऊंचाई कितना दिया है? 15। 3 एकम 3, 3 एकम 3 डबल 0, 15 एकम 15, 1500 घन सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है? आयतन। ये इसका आंसर। ट्राई किए नहीं हो आप लोग, यही तो बता रहा हूं आप लोग में। सातवां बताइए, ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, आयतन दिया है।
तिर्यक ऊंचाई की केवल ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या होता है देखो, यहां से यदि हमको ऊंचाई निकालना पड़े तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर दिया है कि नहीं दिया है? त्रिज्या रे, व्यास दिया है ना, व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या। करोगे इसको, बताऊं? खुद से बनाना भी तो जरूरी है ना। वाह, शंकु का आधार का व्यास कितना दिया बताओ? व्यास 10 सेंटीमीटर। व्यास हम तुरंत क्या प्राप्त कर लेंगे? त्रिज्या। 10 का आधा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया है? 550 घन सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई इसका मान हमको क्या करना है? 11। अरे बात करना तो बंद कर दिया करो, कभी भाषण मारते रहते हो जानवर। आयतन बराबर दिया है 550। आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 550। 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान हमको कितना मिल गया वहां से? 5। तो 5 का वर्ग गुणा में एच बराबर है 550। 1/3 गुना 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना एच बराबर 550। नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच बराबर 550 गुना 3 गुना 7 बटा 22 गुना 5 गुना 5। अब यहां से एक 5, यहां से एक 5, ऐसा मत करा देना ना। 11 दूनी 22, 11 पंच 55, 11 शून्य में शून्य, 5 पंच 25, 25 दूनी 50। कैसे करते थे? 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 से कम 50, 50 से कम 50 कर गया। बराबर है 7 क्या है? 21 सेंटीमीटर। ये क्या है? ऊंचाई। अतः शंकु की ऊंचाई कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। कराने का तरीका सबका अपना अपना अलग रहेगा, ठीक है? जल्दी करो, चल 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 करी, मैं बताता हूँ, 8वां बताता हूँ। अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है? पानी उसमें भरा जा रहा है, मतलब एक्चुअल में हमको उसकी धारिता निकालना है। और धारिता मतलब क्या? धारिता मतलब क्या होता है? आयतन रे। शंक्वाकार क्या है? कप क्या है? शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, ठीक है? और क्या दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? 6। हमको क्या निकालना है? कप में पानी की मात्रा, पानी की धारिता, ठीक? धारिता मतलब क्या बताए हम? आयतन। ये लोग नाक क्यों दबा के बैठे हैं? कुछ भी। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र क्या होता है? अरे हाँ, वही है, पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई दिया है, क्या बच गया? आर। ऊंचाई एच का मान दिया है, परिधि से हम प्राप्त करेंगे आर। चूंकि परिधि बराबर है 22 और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर में 22। तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 22। तो आर बराबर 22 गुना 7/2 गुना 22। क्या करो समझ में से? ये दोनों नीचे आ गए, 7 थे ऊपर, 22 पहले से, 22 और 22 कट गया, 7/2। ये किसका मान है? आर। इसलिए आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, आयतन मतलब धारिता ना, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से 7/2 का वर्ग गुणा एच का मान कितना है 6, ठीक। 1/3 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 6, 7 और 7 करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 11 22 और 11 सत्ते 77 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नवा बताओ। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ को बेलनाकार में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो किनार पर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ दो चीजें मिला है, एक मिला है बेलन और बेलन से क्या बनाया जा रहा है शंकु। मैं यही चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब एक चीज से दूसरा चीज बनता है तो पहला का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर, पहला का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि उस बेलन से हमने कितना शंकु बनाया, तो उसकी संख्या को हम मान लेंगे क्या n। तो बेलन के लिए त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, आयतन के लिए शंकु के लिए भी त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, तो दोनों के लिए त्रिज्या अलग मानेंगे भाई। बेलन के लिए यदि हम कैपिटल आर कैपिटल एच मानेंगे तो इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल एच, या तो R1 आर एच वन मानेंगे, इसके लिए R2 H2 मानेंगे, अब वो आप पर डिपेंड करता है। तो बेलन के लिए कैपिटल आर कैपिटल एच ले लेंगे और शंकु के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच, ठीक है। बेलनाकार धातु, बेलनाकार धातु की त्रिज्या कितना दिया बताओ 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया बताओ, कैपिटल एच मान रहे इसको, ठीक, 2.1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बताइए कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है बताओ ना, तुम लोग का दिमाग सच में ना बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या बताऊं मैं। बेलनाकार धातु की त्रिज्या 3.5, शुरुआत में 1 मीटर लंबी, ऐसा बोला है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है शुरुआत बताओ मुझे। 1 मीटर लंबी धातु, तो बेलन की ऊंचाई मतलब यही क्या उसकी लंबाई है, और साथ है कहां पर को क्या क्या पढ़ रहे हो, 1 मीटर, 1 मीटर है ये, इसकी लंबाई इसकी क्या है ऊंचाई, ये लंबाई और यही क्या है इसकी ऊंचाई। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब बेलन की लंबाई, लंबाई अर्थात ऊंचाई कितना मिल गया 100 सेंटीमीटर। तो शुरुआत में 1 मीटर लंबी ऐसा बोला है तो रहने दो उसको। इधर देखो शंकु की त्रिज्या, अब देखो शंकु की त्रिज्या 2.1 है क्या, शंकु की त्रिज्या 2.1 है कि 1 है, क्या है 2.1, त्रिज्या 1 है, ऊंचाई कितना है, ये समझ में आया मैं क्या क्यों अभी। अब कितना शंकु बना है पता नहीं, चूंकि नहीं माना, और ऐसे ही प्रश्न आता है, रे इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। एक चीज से जब हम दूसरा चीज बनाते हैं तो जनरली क्वेश्चन वैसे वाला ही पूछा जाता है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन परिधि दिया है और क्या दिया है ऊंचाई, हमको क्या निकालना था आयतन, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको तो ऊंचाई दिया है, आयतन के लिए आर की आवश्यकता पड़ता है, आर कहाँ से मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा परिधि से। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन मिलता है 4 नंबर के लायक। अब बोलोगे इतना छोटा सा कैसे 4 नंबर, ऐसे ही प्रश्न आता है बोर्ड में, देखना। माना शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया n। अब चूंकि बेलन से शंकु बना रहे हैं ना, बेलन से शंकु बनाया जा रहा है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब एक चीज समझना, जब एक बेलन से डायरेक्टली एक शंकु बनाते तो एक बेलन बराबर में एक शंकु, लेकिन
बेलन को कुछ शंकुओं में तोड़ा गया है। जैसे कि एक चौक से मैंने एक बड़ा सा एक अन्य आकृति बनाया, एक ही आकृति बनाया, तो एक चौक बराबर में नया वाला आकृति। लेकिन इसी चौक से मैंने 10 छोटा छोटा आकृति या छोटा छोटा और कुछ चीज बनाया, तो एक चौक बराबर में 10 छोटा छोटा आकृति। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पर कितना शंकु बनाया पता है क्या? उसको हमने क्या माना है? n। तो बेलन का आयतन बराबर में n गुना शंकुओं का आयतन होगा। नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? जब एक चीज से हम एक ही चीज बनाते हैं तो इसका और इसका सीधा आयतन बराबर होगा, लेकिन एक चीज से जब हम कुछ नया चीज बनाते हैं, कुछ मतलब हो सकता है वो 5 हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 10 से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में हमने संख्या को क्या मान लिया है? n। तो संख्या वाला जब बात आएगा तो आयतन को हम किससे गुना कर देंगे? n से। नहीं है? तो हमने क्या किया, बेलन से n शंकु बनाया और यही n हमारा टारगेट है। तो चलो भैया, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसके अकॉर्डिंग मान रख रहे हैं, ठीक है, बराबर n गुना शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, आर का मान रखो, चलो कितना है? 3.5 का वर्ग। एच का मान कितना है? 100 बराबर में n गुना 1/3 गुना आर का मान 1 का वर्ग, एच का मान 2.1। बस इतना ही है ना? चलो भाई इसको गुना करो, 3.5 गुना 3.5 गुना 100 n गुना 1/3 गुना 1 गुना 1 गुना 2.1। अब पॉइंट को आप बदल देंगे किसमें? बटा में। चलो बटा में बदलते हैं तो क्या करते बताओ? 35/10 गुना 35/10 गुना 100 बराबर n गुना 1/3 गुना 1 एकम 1 गुना 2.1 करेंगे तो 2.1, और इसको भी बटा में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? 21/10। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 10 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर, इसको यहीं से काट देना, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, 7 आएगा नीचे, 10 जाएगा ऊपर। चलो 35 गुना 10 बटा में 7, 7 एकम बराबर में क्या बचा रहेगा? n, उधर बचा रहेगा ना, 7 पंचे 35। तो n का मान हमारे पास क्या निकलेगा? देखो 5 पंचे 25 का 5, 5 से 15 2 17, और यहाँ पर का 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इस बेलनाकार धातु से हम कितना शंकु बना पाएंगे? 1750। ये और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कर लोगे? कर लोगे? तो इस